हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग लीड का क्वेश्चन नंबर 992 सॉल्व करेंगे। हम आज सिर्फ बात करेंगे कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी मनपसंद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझते हैं। सबसे पहले सब एरे विद के डिफरेंट इंटीजर, यानी कि हमको एरे से सब एरे बनानी है, बट यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, यहाँ पे गिवन है विद के डिफरेंट इंटीजर। अब के क्या है यहाँ पे देखिए, हम लोग को के की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगी। के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक, जितनी भी क्वेश्चन यहाँ होगी वहां पे क्वेश्चन में गिवन होगी वो चीज। ठीक, अब क्या कह रहा है, गिवन एन इंटीजर एरे। हमारे पास एक एरे होगी विद एन इंटीजर के रिटर्न, हम इंटीजर के भी होगा, के की वैल्यू हम लोग को वहां पे गिवन होगी। एंड रिटर्न द नंबर ऑफ गुड सब एरे ऑफ नम्स, यानी कि हमको सब एरे बनानी होगी एरे से। ठीक, अब क्या यहाँ पे लिखा, अ गुड array is an array where number of different integer in the array is exactly k, यानी कि हमको एक एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। यानी कि हमारे पास एक एरे है 1 2 3 4, ठीक, और एक और 1 आ गए। ठीक, और हमको k की वैल्यू रखी है 3, यानी कि 3 दे रखी है। हमको 3 डिफरेंट एरे लेने हैं, यानी कि सॉरी 3 डिफरेंट इंटीजर लेने हैं। उन्हीं 3 डिफरेंट इंटीजर की हेल्प से हमको सब एरे बनानी है। अगर यहाँ पे काउंट करें कि कितने टाइप के इंटीजर हैं, इंटीजर देखिए, एक 1 इंटीजर हो गया, एक 2 इंटीजर हो गए, 3 इंटीजर हो गए, 4, ये 4 इंटीजर है। हम लोग के पास है 4 इंटीजर, बट हमको क्या यहाँ पे दे रखा है कि 3 डिफरेंट इंटीजर का इस्तेमाल करना है। ठीक, हम कोई भी 3 डिफरेंट इंटीजर की हेल्प से हम लोग सब एरे बना सकते हैं। अगर इसकी सब एरे की बात की जाए तो एक बन गई 1 2 3, एक ये सब एरे बन गई। फिर एक बात करें 2 3 4 बन गई सब एरे। ठीक, नाउ एक बन गई 3 4 1 बन गई, एक एरे ये हो गया। ठीक, ये 3 डिफरेंट एरे बन गया। ठीक, नाउ एक और यहाँ पे बन सकती है, कौन कौन सी, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सेम 1 2 3 4 भी तो बन सकती है। हमको एग्जैक्टली के है ना, के की वैल्यू क्या है 3, यानी कि 3 डिफरेंट इंटीजर तो लेना ही है। ठीक, हमने 3 डिफरेंट इंटीजर 3 है, के की वैल्यू 3 है, तो हमको 3 डिफरेंट इंटीजर लेने हैं। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, एग्जैक्टली 3 डिफरेंट इंटीजर लेने हैं। ठीक, तो हम लोग इसको क्रॉस कर देंगे। अगर यहाँ पे चाहे हम लोग 1 को एक बार और रिपीट कर सकते हैं। ठीक, हम लोग को 3, अगर हम लोग यहाँ पे के की वैल्यू 3 है तो 3 लेंगे ना, तो हम लोग को 4 यहाँ नहीं लेंगे। हम लोग 1 ऐसे, अगर 1 एरे दोबारा रिपीट हो रहा है, अगर दोबारा वो नंबर रिपीट हो रहा है एरे में, तो उसको ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 डिफरेंट इंटीजर है नहीं है, 1 है, ठीक, 2 भी है, 3 है, ये 3 डिफरेंट इंटीजर हो गए। 1 ऑलरेडी सेम है, पहले का ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या बन गया, सब एरे बन गए। इसी की हेल्प से हम लोग को सब एरे बनानी है। यहाँ पे के का बहुत ही ज्यादा के हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है यहाँ पे। अब क्या है वो समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक नंबर है, ठीक, एग्जाम्पल नंबर है, यहाँ पे एरे दे रखा है 1 2 1 2 3, के की वैल्यू रखा है 2, यानी कि 2 डिफरेंट इंटीजर की हेल्प से हम लोग सब एरे बनाएंगे। यहाँ पे 2 डिफरेंट इंटीजर लेने हैं। अगर नंबर रिपीट भी हो रहा है, यानी कि अगर 1 1 1 भी है, तो हम इसको एक साथ ले सकते हैं। बट खाली दिमाग में खाली ये लेके चलना है कि 2 डिफरेंट इंटीजर होने चाहिए। बाकी भले वो नंबर 2-3 बार रिपीट हो रहा हो सब एरे के अंदर, कोई इस पे कोई डिफिकल्ट मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, नाउ अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए हमारे पास ये एरे है 1 2 1 2 3, हम लोग के पास के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 2 है। इसका सब एरे बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए सब एरे बनेगा कौन कौन सा। सबसे पहले देखिए सब एरे बनेगा 2 का, तो 1 2 बन जाएगा, तो हमारा एक हो गया। अगर हम लोग इसको दूर थोड़ा डिस्टेंस पे लिख देते हैं, नाउ एक बन गया हमारा 1 2 बन गया। ठीक, नाउ फिर आगे मूव करेंगे तो ये पार्ट बन जाएगा 2 1, तो 2 1, क्योंकि 2 डिफरेंट इंटीजर हैं। अगर हम लोग अगर आप कोई पूछ ले आपसे कितने इसमें डिफरेंट इंटीजर है, तो एक 1 हो गया, इसमें एक 2 हो गया, एक 3, यही 3 डिफरेंट इंटीजर इस एरे के अंदर हैं। ठीक, इन्हीं डिफरेंट इंटीजर की हेल्प से हम लोग को सब एरे बनानी। बट यहाँ एक पॉइंट रिमेंबर याद रखिएगा माइंड में कि यहाँ पे के की वैल्यू 2 रखी है, यानी कि 2 ही डिफरेंट इंटीजर ले सकते हैं एक साथ। ठीक, नाउ ये 2 बन गए हैं। ठीक, अब थर्ड कौन सा बनेगा, ये देखिए 1 2 एक और आ गया, 1 2 ये भी बन सकता है, तो 1 2 ये भी बन सकता है। नाउ फिर आगे मूव करेंगे तो देखिए ये 2 3 बन सकता है, तो यहाँ पे 2 3 बन गया। ठीक, 2 3 बन गया। नाउ इसको फिर से लिख लेते हैं 1 2 1 2 3। ठीक, एक चीज और यहाँ पे नोटिस करिए। ठीक, ये 4 तो बन गया हमारे पास, तो एक और चीज देखिए कि एक तो ये भी तो बनना है ना, 1 2 1, एक ये भी तो बनना है। हमारे पास 2 डिफरेंट इंटीजर है ना, भले 1 रिपीट हो रहा हो,
तो यानी कि एक और सब एरे बन गए, कौन सी, 1,2,1। ठीक, नाउ एक और चीज देखिए, एक ये भी तो बनना है 2,1,2, यानी कि जिसमें भी दो डिफरेंट इंटीजर हैं, 2 है एक 1 है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक सब एरे हो गया। नाउ एक और चीज यहाँ पे देखिए क्या बनना है, वन, सॉरी यहाँ पे एक और चीज देखिए, जो चीज बन रही है एक और, यहाँ पे एक और, इसको रिवर्स करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक ये पार्ट बनना 1,2,1,2। ठीक, ये पार्ट यानी कि 1, सॉरी ये बनना हम लोग का 1,2,1,2। इसमें भी तो दो डिफरेंट इंटीजर हैं, भले ही दो बार रिपीट हो रहा, 1 2 बार रिपीट हो, तब भी तो ये हमारा क्या होगा, सवेरे होगा। तो एक ये बन गया, एक ये भी बन गया 1,2,1,2। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 5 6 7, तो 7 हमारे अभी तक बनने हैं। ठीक, चेक कर लेते हैं और कोई एक्स्ट्रा बनना है क्या, 2 3 ऑलरेडी हमारा हो चुका है। ठीक, ये ऑलरेडी 2 3 हो चुका है, और 1 2 भी हो चुका है, 2 1 भी हो चुका है ये। ठीक, ओके, हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया है, इनको काउंट कर लेंगे, काउंट करने के बाद हमारा टोटल कितना आ रहा है, 7। तो हमारा क्या हो गया, 7 ही आंसर हो गया। तो देखिए हमारा क्या है, 7 ही आंसर है। ठीक, ये इसी तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो समझते हैं हम लोग। एक तो सबसे पहले यहाँ पे दो लूप लेके चलेंगे। ठीक, दो वेरिएबल होंगे, जो हमारा आई होगा, जे होगा, या आप कह लीजिए लेफ्ट राइट होगा। हम एक लेंगे काउंट वेरिएबल, जिसमें हम लोग नंबर को काउंट करेंगे। ठीक, उसकी हेल्प से हम इसको वर्क करेंगे। ठीक, अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, आप इसको अपने अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लूप लगा के आप करना चाहते हैं, वाइल लूप लगा के, या ये कुछ भी डू वाइल, जो आपको प्रिफर करे, आपको जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एग्जांपल नंबर 2 की बात करें, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एक सब एरे है। सब एरे कौन सी है, 1,2,1,3,4। ठीक, ये हमारी एरे है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग हमको सब एरे बनानी है। यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, 3 है, यानी कि 3 डिफरेंट वेरिएबल लेने हैं, सॉरी 3 डिफरेंट इंटीजर हम लोग को लेने हैं। अब 3 डिफरेंट इंटीजर क्या है, पहले सबसे पहले समझते हैं कि इस एरे में इंटीजर कौन कौन से हैं। एक है 1 है, एक है 2 है, एक 3 है, एक 4। ये 4 डिफरेंट इंटीजर हैं इस सब एरे के अंदर। ठीक, अब इनको हम लोग कितने लेना है, क्वेश्चन में के की वैल्यू कितनी है, 3, यानी कि 3 डिफरेंट इंटीजर लेंगे, उसके हेल्प से हम लोग को बनाना है क्या, सब एरे। अगर इसको हम लोग चेक करें, एक तो यही बन जाएगा 1 1 2 3, एक बन जाएगा 1 2 3। हमको 3 लेने हैं। ठीक, एग्जैक्टली 3 लेने हैं, भले वो नंबर रिपीट हो या ना रिपीट हो, तब भी हम उसको ले सकते हैं। ठीक, अगर ना यहाँ पे देखिए एक ये हो गया। ठीक, नाउ उसके बाद देखिए एक तो ये हो गया, कौन सा, 1, सॉरी कलर चेंज कर देते हैं, 1,2,1,3। यहाँ पे भी 3 डिफरेंट इंटीजर है ना, भले ही 1 रिपीट हो रहा हो, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, एक हो सकता है 1 3 4, एक हो सकता है 1 3 4। ठीक, और कोई हो सकता है, देखते हैं इसमें, एक 2 1 3 4 नहीं है, तो 4 डिफरेंट इंटीजर आ जाएंगे। 1 2 ये हो चुका है ऑलरेडी, 2 1 3 ये भी नहीं होगा। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा, इसको टोटल काउंट कर लेंगे कितने हैं, टोटल हैं 3। तो हमारा क्या आंसर हो गया, 3, यही हमारा आंसर है। अब इसी को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।